गतिदाता कलशु पारवतार खेब संत कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर। आओ यह संसार महा जीव चिताय अंकुर। साधु रूप धरि आइया किन्हो सबदा पुकार। चेतो स्तन पाई के करहो बचना शिकार। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है, राजगीर के अंतर्गत सत्य कबीर बचन वंशीय कबीर आश्रम के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी सदगुरु कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से हो, उपदेश के माध्यम से हो, सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब के। साहेब इशारा करते हैं, जीवन जोबन राजमदा अभी चल रहा न कोई। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, हम मानव प्राणी को यह मानव जीवन जो मिला है, यह मानव जीवन में कोई भी चीज जो है रहने वाला नहीं है। जिसका निर्माण है उसका एक दिन नाश है। चाहे वो शरीर हो, धन संपत्ति हो, पद प्रतिष्ठा हो, रुपया पैसा हो, गाड़ी बंगला हो, सभी चीजों का नाश है, एक समान नहीं रहने वाला है। हम लोग अगर इस शरीर का अगर बल प्रयोग करें, ज्ञान का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें, तो समय के अनुकूल हम लोगों को प्रयोग अगर करना है तो इसको सदुपयोग करना है, न कि दुरुपयोग करना है। अगर आपने बुद्धि का अगर दुरुपयोग किया तो यह मनुष्य के विपरीत हो जाएगा। आपके अगर बल है तो बल का भी हम लोगों को सदुपयोग करना है, ज्ञान का भी सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अगर आपने दुरुपयोग किया तो फिर आपको क्या होगा, पछताने की जरूरत होगा। यह मनुष्य का जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपने 84 लाख योनि भटकने के बाद यह मनुष्य का तन पाया है। अगर इसमें अगर आप भक्ति करने से हो, सेवा करने से हो, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होने से हो, अगर आपने चूक गया तो यह मानव जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपको क्या होगा, फिर आपको हाथ मलना पड़ेगा। हम लोगों को यह हम लोग देखते हैं, कोई भी संस्था होता है, चाहे वो आपका घर परिवार से लेकर के मठ मंदिर हो, जमीन जाल हो, यह जो है परिवर्तनशील है। आज आपके हाथ में है, कल किसी और के हाथ में, परसों किसी और के हाथ में। तो हम लोगों को जब तक अगर पद मिले, कुर्सी मिले, तो वैसा हम लोगों को काम करना चाहिए जो उस पद से हो, वह प्रतिष्ठा से हो, वह बुद्धि विवेक से हो। आपके जाने के बाद लोग याद करें जो अमुक व्यक्ति था, संस्था को आगे बढ़ाया, संस्था के हित के लिए काम किया, धर्म के हित के लिए काम किया, वैसे कर्म को अपनाना है। और यह हम लोगों को हमेशा प्रयास रखना चाहिए। जब आपका यह शरीर नहीं है तो घर द्वार कौन कहता है रहने वाला है, जमीन जाल को कौन कहता है रहने वाला। तो भौतिक सुख से हम लोगों को सुख नहीं होगा। भौतिक सुख से क्या होगा, सुविधा हमारे घर में आ सकता है, सुख नहीं।